Hello everyone, welcome again to EXE IT Training Institute. कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्केटनेशन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर की हेल्प से कैसे दो कॉलम्स को कंबाइन करके डेटा को देखते हैं, और हम लोगों ने देखा था लाइक ऑपरेटर के यूज से कैसे हम स्ट्रिंग पैटर्न्स को शो करते हैं. आई होप आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस की होगी. कल कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि लाइक ऑपरेटर हम टेस्टिंग में कहाँ यूज करते हैं. तो मैं आपको बताऊं कि लाइक ऑपरेटर जो है वो टेस्टिंग में बहुत यूज होता है. हम लोगों को कई बार लाइक ऑपरेटर के हेल्प से ही टेस्टिंग करना पड़ती है. लेट मी टेल यू माय रियल टाइम एक्सपीरियंस. मैं वोडाफोन से पहले जिस कंपनी में था, उस कंपनी में ज्वाइन होने के बाद मुझे केटी दी एक दो दिन. केटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वो आपको केटी प्रोवाइड करते हैं. केटी का मतलब होता है कि वो लोग आपको कंपनी की पूरी डिटेल और जिस प्रोजेक्ट में आप काम करने वाले हो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, और वो आपको देखना पड़ती है जिससे आप समझ सकते हो कि क्या कंपनी का काम हो रहा है और हम जिस प्रोजेक्ट में हैं उस प्रोजेक्ट में हम लोगों का क्या काम है. तो मेरा प्रोजेक्ट छोटा था, तो एक के दो दिन मेरी केटी चली, और उसके बाद एक सीनियर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि डेवलपर हैज एडेड लैपटॉप्स इन प्रोडक्ट लिस्ट, सो चेक वेदेवर दे आर एडेड और नॉट. तो उन्होंने बोला कि एक प्रोडक्ट लिस्ट में लैपटॉप्स भी ऐड हुए हैं, तो आप वो चेक कर लो कि वो सही तरीके से ऐड हुए हैं या नहीं, एंड काउंट दैट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर. और लैपटॉप से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको काउंट कर लो कि वो कितने हैं. तो अब हम लोग उसकी टेस्टिंग देखते हैं कि मैंने उसकी कैसे टेस्टिंग की थी. उसमें लाइक ऑपरेटर की ही हेल्प लगी थी मुझे. क्योंकि सपोज हम लोगों ने, ये टेबल है हमारा, इसमें ये प्रोडक्ट लिस्ट है कि लैपटॉप है. इसमें लैपटॉप, अब सिर्फ लैपटॉप तो होते नहीं, लैपटॉप की अलग अलग कंपनियां होती है, उनके अलग अलग वर्जन्स होते हैं. तो सपोज ये लैपटॉप की लिस्ट है और इसमें अलग अलग कंपनियों के लैपटॉप भी प्रोडक्ट जो हैं वो लिस्टेड हैं. अब अगर मैं इसमें वेयर की हेल्प लेता हूं तो उसमें कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूं. तो अगर मैं वेयर की हेल्प से प्रोडक्ट अगर लिखता हूं वेयर प्रोडक्ट, और मेरे लैपटॉप में एक्चुअली इज इक्वल टू की बटन जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती. तो वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैपटॉप. तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैपटॉप, और अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा. तो अब रिजल्ट आया एक, मतलब एक है लैपटॉप जिसका जो प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लैपटॉप्स के प्रोडक्ट जो हैं वो लिस्टेड हुए हैं. तो अगर मैं इस तरह से टेस्टिंग करूंगा तो वो सही नहीं होगा. तो उसकी जगह मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का कैसे यूज करता हूँ और लाइक ऑपरेटर से फिर क्या दिखता है. तो लाइक ऑपरेटर का यूज करते टाइम मैं प्रोडक्ट में यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह लाइक लिखूंगा, और यहाँ पे जो है परसेंटेज का साइन लगा दूंगा. तो अब इससे क्या होगा कि लैपटॉप से रिलेटेड आगे जितने भी, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ आगे आएगा कि लैपटॉप के बाद जितने भी और आगे लिखा हुआ है वो सभी चीजें शो करें. तो अब अगर मैं इसे करता हूँ तो यहाँ पे लैपटॉप से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लिस्ट हो रहे हैं. तो अगर मैं सपोज लाइक ऑपरेटर नहीं पता होता और अगर सिर्फ मैं वेयर लगा के ही टेस्टिंग कर लेता तो क्या होता. पहले ही दिन मेरा इंप्रेशन जो है वो खराब हो जाता. अगर मैं सिर्फ इतना एक ही बताता कि हाँ सर एक ही लैपटॉप प्रोडक्ट है वो लिस्ट हुआ है, तो मेरा पहले दिन ही जो है वो इंप्रेशन जो है वो खत्म हो जाता. इसलिए जितने भी ऑपरेटर आपको बताए हैं उन सभी को यूज कहीं ना कहीं टेस्टिंग में होता ही है. मैं आपको उतने ही चीजें बता रहा हूँ जो हम टेस्टिंग से रिलेटेड यूज करते हैं. मैं आपको
अदर देन दैट और भी बाकी सारी चीजें नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि उन सब चीजों का हमारे काम से रिलेशन नहीं है। सिर्फ जो हमारे काम से रिलेटेड है और जो इंटरव्यू में पूछते हैं, मैं आपको उन्हीं चीजों के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको अच्छे से इन सब की प्रैक्टिस करनी है और इन सभी को समझना है और याद रखना है, ताकि जब आपको इस तरह की कोई भी टेस्टिंग के बारे में आपके सीनियर से बोले तो आप उनको अच्छे से कर सकें। और मैं भी जो है वो आगे से कोशिश करूंगा कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उन सभी का रियल टाइम एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूं कि इन सब चीजों की टेस्टिंग, इन सब चीजों के ऑपरेटर्स को और फंक्शंस को यूज करके हम लोग टेस्टिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। अब अगर एक इसमें एक और क्वेरी उन्होंने बोली थी कि काउंट दैट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर। तो ये जो काउंट की क्वेरी है, ये मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर के हेल्प से हम लोग काउंट भी उसी में ऐड होता है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो हमारा ऑपरेटर में क्या बचा है? आई थिंक ऑपरेटर में जो है हमारा लाइक ऑपरेटर भी अब कंप्लीट हो गया है। तो ऑपरेटर में अब हमारा सेट ऑपरेटर बचा है। तो ये हम बाद में लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आप अभी रिलेट नहीं कर पाओगे। सेट ऑपरेटर जो है वो थोड़ी और चीजें आपको समझने के बाद आप इसको ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे और इससे कनेक्ट हो पाओगे, इसलिए ये हम आखिरी में लेंगे। और ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है, लेकिन इससे कनेक्ट होने के लिए आपको कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं या और भी फंक्शंस हैं जिन्हें आपको देखना है। उसके बाद आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू बैक टू बैक लेक्चर लेके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लोग थोड़े ऑप्शंस और देखने के बाद हम ज़्यादा अच्छे से उससे रिलेटेड कर पाएंगे। इसीलिए हम जो है सेट ऑपरेटर को बाद में लेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसक्यूएल फंक्शन। तो हम लोग एसक्यूएल फंक्शंस देखते हैं कि एसक्यूएल फंक्शंस में क्या क्या आता है। सो एसक्यूएल फंक्शंस में हमारे पास है एग्रीगेट फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, डेट फंक्शन और कन्वर्जन फंक्शन। तो हम लोग जो हमारा पहला है एग्रीगेट फंक्शन, वो देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है। तो एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हमारे पास आएगा मैक्स, मीन, एवरेज, सम और लास्ट है हमारा काउंट। अब सपोज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मैक्स में क्या होता है और काउंट में क्या होता है। तो अब हम सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है और इसमें कंपनी को ये देखना है कि वो सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो क्या पे करती है, मतलब कंपनी हाईएस्ट पेड सैलरी क्या है। तो अगर हमें मैक्स सैलरी देखना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो अभी सपोज हम लोगों को अगर सैलरी का कॉलम देखना है सिर्फ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रॉम टेबल पे जाके EMP3 पे जाते हैं। देन यहाँ पे हम लोग उसमें सैलरी लिखेंगे, सैलरी, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो अब इससे क्या होगा? इससे हमारा जो सैलरी का जो कॉलम है वो सिलेक्ट होगा। ये हमारा सैलरी का जो कॉलम है ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी देते हैं वो देखना है, मतलब हमें मैक्स का यूज करना है। तो अब हमें मैक्स का यूज करने के लिए यहाँ पे हम लोग सैलरी को जो है वो ब्रैकेट में लिख करेंगे और सिंपल है, हम लोग यहाँ पे मैक्स लिख देंगे। तो अब इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम EMP टेबल पे जाओ और वहां पे जाके मैक्स सैलरी जो है वो सिलेक्ट करो। तो जो है हमारी 90,000 जो है वो मैक्स सैलरी है वो शो हो रही है। तो इसी तरह इसमें कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनको कहाँ कब यूज करना है यही समझना जो है वो मेन है। तो ये तभी आपको आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे कि किस चीज को कहाँ यूज करते हैं। अब सपोज हमें देखना है कि पूरी कंपनी में सबसे मिनिमम सैलरी हम लोग किस चीज पे किसे प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग सेम यहाँ पे जो है वो मैक्स की जगह मीन ऐड कर देंगे। तो हमारी सबसे मिनिमम सैलरी जो है वो आ जाएगी। तो कंपनी में सबसे मिनिमम सैलरी जो है वो 10,000 है। सपोज हमें एवरेज देखना है कि हम कंपनी में टोटल एवरेज
सैलरी जो है वो कितनी है, मतलब मंथली एवरेज ऑन एन एवरेज सैलरी जो है वो कंपनी कितनी प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पे एवरेज लिख देंगे। तो ये एवरेज में आ गई कि इतनी सैलरी जो है वो एवरेज में आती है। हमें देखना है कि मंथ में टोटल सैलरी जो है वो कितनी स्पेंड होती है कंपनी की, तो हम यहाँ पे सम कर देंगे। तो जो मंथ में जो कंपनी है वो टोटल इतनी सैलरी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को पे करती है। इसी तरह काउंट भी है, लेकिन काउंट जो है वो वैल्यूज को काउंट नहीं करता, वो काउंट करेगा हमारे कॉलम्स को। तो वो एक बार देखते हैं। काउंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये बहुत जगहों पे यूज होता है, हमारे काफी काम में आता है, इसीलिए इससे रिलेटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो काउंट अब क्या करेगा, अगर हमें इन पर्टिकुलर कॉलम्स को काउंट करना है कि ये कितने हैं, सपोज हमारे एम्प्लॉय कितने हैं, या एम्प्लॉय की सैलरीज हम कितने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं, तो हम लोग काउंट करेंगे। किसी भी कॉलम, जो ये कॉलम्स हैं, इनको अगर काउंट करना है तो हम लोग काउंट का यूज करेंगे, काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो अब सपोज हमें देखना है कि कंपनी में टोटल एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो कितने एम्प्लॉयज को जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार, यहाँ हम लोग ब्रैकेट में सैलरी ले रहे थे, यहाँ हम स्टार लेंगे। स्टार की जगह हम सैलरी, लास्ट नेम, सिटी, जो भी हम जिस भी कॉलम को चेक करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, उसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो हम लोगों को स्टार लगाना पड़ेगा। इसमें एक छोटा सा फंडा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं EMP3। तो सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम EMP3, यहाँ पे आ रहा है 13। जो हमारे कॉलम्स हैं, इसने टोटल ओवरऑल कॉलम्स को जो है वो काउंट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे ओवरऑल कॉलम जो है वो 13 है, लेकिन ये ओवरऑल को कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज एक जो कॉलम है वो नल है, पूरा नल है, इसमें किसी भी तरह की वैल्यू नहीं है। तो कैसे आप काउंट करोगे कि आपके एम्प्लॉय कितने हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग स्टार की जगह आईडी को लगते हैं, तो ये 12 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि काउंट में स्टार अगर है तो वो ओवरऑल कॉलम्स को काउंट करेगा, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम यहाँ पे लिखते हो और अगर उसमें नल है, तो वो काउंट में नल को काउंट नहीं करेगा, लेकिन स्टार जो है वो नल को भी काउंट करेगा। ये एक डिफरेंस है दोनों में, कि जो अगर काउंट के अंदर आप किसी कॉलम का नाम लिख रहे हो तो वो उसके अंदर वैल्यूज को काउंट करेगा, और अगर आप स्टार लगा रहे हो तो वो नल वैल्यूज को भी काउंट करेगा। ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है काउंट में सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार और किसी भी कॉलम के नेम को अगर उसके ब्रैकेट में आप ऐड करते हो तो। अब हमारे पास जो एक रिक्वायरमेंट थी कि आपको कितने प्रोडक्ट ऐड हुए हैं टोटल, वो भी काउंट करना है। काउंट दैट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर। तो अब सपोज हम लाइक ऑपरेटर में यूज कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि लाइक ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग कैसे किसी भी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि लैपटॉप से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब दिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने लिखा था फ्रॉम EMP3 where प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम लोगों ने इज इक्वल टू की जगह लगाया था लाइक, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम। तो हम लोगों को लैपटॉप देखना है, तो हमने लैपटॉप लिखा। अब लैपटॉप में हमें देखना है कि लैपटॉप के टोटल कितने काउंट हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लैपटॉप लिखा और उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा दिया कि लैपटॉप से शुरू होने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब शो करो। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट लिखते हैं और इसे शो करवाते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पूरे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो अब ये काउंट में अगर हम लोग यहाँ देखें तो 6 है। अब सपोज अभी यहाँ पे छोटी क्वांटिटी है, लेकिन अगर बहुत सारी क्वांटिटी है और आप एक एक करके तो काउंट नहीं कर सकते,
तो अब अगर आपको काउंट करना है तो वो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि फंक्शंस जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से ऑप्शन है, लेकिन ये हर जगह आपको कहीं ना कहीं यूज जरूर आएंगे। तो आपको इससे अच्छे से प्रैक्टिस करना है और देखना है कि हम लोग इसको कहाँ और कैसे यूज करते हैं। तो ये अब अगर यहाँ पे हम लिख दें काउंट और इसको हम ब्रैकेट में कर दें, तो अब हमारी क्वेरी बनी सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम ईएमपी, मतलब ईएमपी के जितने भी टेबल हैं उनको काउंट करो, लेकिन वेयर कहाँ पे? प्रोडक्ट लाइक लैपटॉप, जितने भी लैपटॉप से रिलेटेड हैं उन सबको काउंट करो। तो यहाँ पे ये दिखाएगा 6। पहले भी जो हमारी क्वेरी थी वो 6 दिखा रही थी और अब ये काउंट 6 दिखा रहा है। तो अब हमारी काउंटिंग भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से हम लोगों को काउंट का यूज करना पड़ता है। तो इंटरव्यू में जहां तक मैंने देखा है वो लोग फंक्शंस में एग्रीगेट फंक्शन ही पूछते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको बता देता हूँ। एग्रीगेट फंक्शन में एक तो एक बहुत बेसिक सा नॉर्मल क्वेश्चन है, डू यू नो एग्रीगेट फंक्शन? वो लोग आपसे पूछेंगे कि आप एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में जानते हो? तब आप नॉर्मली उनको बोल सकते हो यस आई नो एग्रीगेट फंक्शन। इन द एग्रीगेट फंक्शन मैक्स, मीन, एवरेज, सम एंड काउंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन हियर। सो मीन्स जो भी आपको इस तरह की थियोरिकल भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे फंक्शंस में एग्रीगेट फंक्शंस हो या कैरेक्टर फंक्शंस हो उसमें किस किस टाइप्स के आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एग्रीगेट फंक्शंस ही पूछते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस के टाइम पे आप इस तरह से बोल सकते हो। सो अब हम लोग देखते हैं इसमें टेस्टिंग के अगर पर्पज से अगर करना है तो वो कैसे होती है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि इनके काम क्या है, लेकिन अब अगर हम लोगों को देखना है, अब हमारे पास सपोज एक रिक्वायरमेंट आई है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनमें से सबसे मैक्स सैलरी जिसकी है उसे शो करो। तो ये हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को अगर मैक्स एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो शो करना है तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये अभी हम लोगों ने जो देखा था वो हम नॉर्मली एक देख रहे थे कि किस तरह से ये काम करता है, लेकिन अगर टेस्टिंग में हम लोग देखें कि ये कैसे यूज होता है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सपोज आपके लैपटॉप के बहुत सारे लैपटॉप्स के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अब वो अलग अलग प्रोडक्ट जो हैं वो सेल हो रहे हैं कंपनी में वेबसाइट के थ्रू। तो अब अगर क्लाइंट को ये देखना है कि मेरे कौन से प्रोडक्ट हैं वो जो सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं, लाइक अगर सोनी का लैपटॉप है और लैपटॉप C50 है, लैपटॉप AMS है, तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट मेरे सेल हो रहे हैं या सबसे ज्यादा मेरे कौन से प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहे हैं, तो वो उनको देखेगा, वो डेटा एनालिस्ट करेगा और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें उन लोगों को किस प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, किस किस प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड है तो उसको हम लोगों को ज्यादा अपने पास रखना है। जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है उन्हें हम लोगों को सेल में करना है या उन पे कोई अच्छे से ऑफर्स निकालना है। तो इन सब चीजों को बोलते हैं डेटा एनालिसिस। मतलब वो लोग आपकी जितनी भी आप सेल कर रहे हो उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उनको आगे अपने बिजनेस में क्या करना है। तो अब रिक्वायरमेंट आती है कि लैपटॉप के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन से सेल हुए हैं वो देखना है। तब हम लोग उस जगह पे ऐसी ये सब चीजें जो है वो यूज करते हैं। तो अब सपोज हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है कि ये हमारे लैपटॉप्स और प्रोडक्ट लिस्ट है, इनमें से सबसे ज्यादा लैपटॉप्स जो हैं वो कौन से सेल हुए हैं। अगर वो हम लोगों को देखना है तो हम लोग फ्रॉम EMP3 पे जाएंगे। EMP3 पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे किसे हम लोगों को चेक करना है, तो हम लोगों को जो है प्रोडक्ट सेल जो है वो चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट सेल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्रो सेल। अब हम लोगों को इसका जो है वो मैक्स चेक करना है, तो हम लोग इसे ब्रैकेट में डालेंगे। ब्रैकेट में करने के बाद हम लोग इसे यहाँ पे मैक्स और सिलेक्ट मैक्स प्रो सेल फ्रॉम EMP3, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसे हमें देखना है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट सेल हुआ है वो 450 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हुए हैं। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो 450 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हुए हैं। अगर इसी तरह हमें मिनिमम प्रोडक्ट्स देखना है कि मिनिमम सबसे कम जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सा सेल हुआ है, तो हम यहाँ मीन कर देंगे
तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीरो सेल हुए हैं या वो प्रोडक्ट ही नहीं है। अब सपोज हम आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि प्रोडक्ट कौन से हैं, प्रोडक्ट के नाम क्या हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसके लिए हम लोगों को क्या क्वेरी लिखना है। अभी के लिए आप लोगों को इसी तरह से सिर्फ इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम लोग इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करके किस तरह से हम लोग अपनी क्वेरीज को बनाते हैं और टेस्टिंग करते हैं। आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि अगर आपको पूरी डेटा देखना है, जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सिलेक्ट डॉट स्टार कॉमा, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे सब क्वेरी काम करेगी। सब क्वेरी के थ्रू हम लोग अपने पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट को जो है वो चेक कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे हम लोग करते हैं, लेकिन अभी जो है वो आप लोग सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करो और देखो। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी तरीके से बताऊं और सिंपलेस्ट तरीके से आप लोगों को ट्रेन करूं। सो नाउ वी एंड ओवर लेक्चर सीरीज हियर। अभी तक आपका 20% जो है सिलेबस एंड हो चुका है। मैं आपको 20% सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार किए हैं आप लोगों को। ये कुछ 30 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप लोगों को इनको अच्छे से सॉल्व करना है और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कुछ क्वेरी आपसे नहीं बन रही है तो आप लोग मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इन वीडियो लेक्चर से ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है जितना सिलेबस मैंने आपका अभी कंप्लीट किया है। तो आप लोग अपने वीडियो लेक्चर्स को भी जो है वो देख के इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो आप लोग नॉर्मली मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके अपना डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। अब इसमें सबसे पहले जो मैंने दिया है वो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ है। जब भी आप इंटरव्यू देने बैठोगे तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उस टाइम आपको एकदम फ्लुएंट तरीके से अच्छे से अपना पूरा एक्सप्लेन करना है। इसमें माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, माय हॉबीज और ये सब ऐड नहीं करना है। हम लोगों को छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना है जिसमें हम लोगों को जितनी इंफॉर्मेशन जो इंटरव्यू ले रहा है जिसे चाहिए उतनी ही सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है और इसे फ्लुएंटली बोलना है। हम लोगों को इसमें अटकना नहीं है और अच्छे से एकदम नॉर्मली एक्सप्लेन करना है और इसी को आपको देखना है। तो अब यहाँ पे अगर आप इंटरव्यूअर आपसे बोलता है प्लीज समथिंग टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको बोलना है हाय, जो भी सामने वाले का नाम है। सपोज हाय तुषार, माय नेम इज विश्वास, आई एम बिलोंग टू मुंबई एंड राइट नाउ आई एम इन पुणे। मतलब मैं बिलोंग करता हूँ मुंबई से और अभी मैं फिलहाल जो है जॉब कर रहा हूँ पूना में। आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन 2016, 18, 19, जिस भी ईयर में आपने आपकी जो भी स्टडी कंप्लीट की है वो ईयर मेंशन करना है। एंड आई एम कैरिंग एक्सपीरियंस ऑफ 1+ ईयर, 2+ ईयर, मतलब 2.2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, तो उसमें हम प्लस लगा देंगे। तो आई एम कैरिंग माई एक्सपीरियंस 1+ ईयर ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग and I am currently working in suppose in Capgemini city पुणे। मतलब अगर मैं जिस जिस भी कंपनी में काम कर रहा हूँ उसको उसके बारे में बताना है और जिस सिटी में वो कंपनी है उस सिटी में बताना है। एंड द डोमेन आई हैव वर्क इन टेलीकॉम डोमेन, मेडिकल डोमेन और भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको 3 से 4 डोमेन का नॉलेज दूंगा। वो डोमेन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जिस भी डोमेन में आप कंफर्टेबल हो, या अगर आप एक से ज़्यादा भी डोमेन में कंफर्टेबल हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद करना है। अब अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग फ्रेशर हैं और हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके ईयर के हिसाब से, जिस ईयर में आप पास आउट हो उस ईयर के हिसाब से अगर आप अच्छे से ट्रेन होते हो और मॉक इंटरव्यू क्लियर करते हो तो हम आपको एक्सपीरियंस भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे और कंपनीज के लेटर्स भी प्रोवाइड करेंगे कि किस कंपनी से आपने एक्सपीरियंस लिया है और आपको कितना एक्सपीरियंस है। लेकिन ये आपके दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक आपकी प्रिपरेशन और दूसरा आप किस ईयर में से निकले हो। मैक्सिमम हम लोग 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन कर सकते हैं और अगर आप उतना एक्सपीरियंस होते हो
तो हम आपको उतना पूरा एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करवा के देंगे। और अब सपोज आप अगर ये सोच रहे हो कि एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, तो वो आपका काम नहीं है, वो हमारी जॉब है आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना। और मैं जो आपको सिलेबस जो मैंने जिस हिसाब से डिज़ाइन किया है, आप नॉर्मली 5 to 6 ईयर तक के भी इंटरव्यूज, एक्सपीरियंस के इंटरव्यूज जो हैं वो क्लियर कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे से इसे कंप्लीट कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, और मॉक इंटरव्यू कैसे क्लियर कर रहे हो। जैसे ही आपके मॉक इंटरव्यू क्लियर होंगे, उसी हिसाब से आपके एक्सपीरियंस भी जो हैं वो मेंशन होंगे। तो अब हम लोग आप लोगों को, अगर ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से कर लेते हो, ये सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से सॉल्व होते हैं, और आपको कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। If you want to attend a full course, please call me.